हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आज अपन लोग करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले अपन लोग पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर क्वाड्रिलेटरल के बेसिक के बारे में। तो देखो आइए अपन लोग जानते हैं क्वाड्रिलेटरल क्या होता है और उसके बेसिक क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होता है और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो बेटा सबसे पहले तो क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। क्वाड्रिलेटरल आपके 4 लाइन सेगमेंट से बनता है। 4 लाइन सेगमेंट से क्या होता है, बनता है। जैसे ये आपके पास क्वाड्रिलेटरल है तो इसके अंदर कितने लाइन सेगमेंट है, 4। आई बात समझ में। जो 4 लाइन सेगमेंट से क्लोज क्या बनता है, आपके फिगर बनता है, उसको क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब उसके बाद सेकंड जो क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी आती है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो इंटीरियर एंगल का जो सम होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो क्वाड्रिलेटरल के अंदर होता है वो आपके पास कितना होता है, 360 होता है। और किसी भी जो पॉलीगॉन होता है उसके अंदर एक्सिटियर एंगल का सम क्या होता है, 360 होता है। ये तो आप सबको पता है, लेकिन आपको ये चीज पता होनी चाहिए क्वाड्रिलेटरल के अंदर इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। अब उसके बाद अपन लोग जो नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं वो आपके पास क्वाड्रिलेटरल के टाइप है और फिर उनके बाद अलग अलग अपन लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल के टाइप, क्वाड्रिलेटरल के टाइप। तो सबसे पहले ये तो एक नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल हो गया, इसके अंदर 4 साइड है जिनके इंटीरियर एंगल का सम आपके पास कितना है, 360 है। अपन लोग अपने 9th क्लास के हिसाब से पढ़ते हैं। पहला होता है पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे देखो पैरेललोग्राम क्या होता है, ध्यान से सुनना। पैरेललोग्राम क्या होता है, तो पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी अपोजिट साइड आपके क्या होती है, पैरेलल होती है। अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल, यानी ये वाली साइड इसके पैरेलल और ये वाली साइड इसके पैरेलल। सेकंड जो प्रॉपर्टी है इसकी, अपोजिट साइड आपके इक्वल भी होती है। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड पैरेलल होती है, पैरेलल जो अपोजिट साइड होती है वो इक्वल भी होती है। थर्ड प्रॉपर्टी, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होता है वो इक्वल होते हैं। इसके जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। डायगोनल क्या होता है, एक आपके पास क्वाड्रिलेटरल है जिसमें अपोजिट वर्टिक्स को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट होता है, वो क्या कहलाता है, आपके डायगोनल कहलाता है। तो उसके बाद देखो आप लोग ध्यान से सुनना, जो ये आपके पैरेललोग्राम है इसके डायगोनल इक्वल होते हैं और ये इसको इक्वल 2 ट्राइंगल के अंदर क्या करते हैं, बांटते हैं। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपके ये है, पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। यानी ये डायगोनल है एक दूसरे को क्या करता है, बाइसेक्ट, यानी एक दूसरे को बराबर 2 भागों के अंदर आपके बांटते हैं। ये चीज आप लोगों को पता चली या नहीं चली, चल गई। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास पैरेललोग्राम के अंदर, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपके पैरेललोग्राम की थी जिसमें मैं आपके एक शॉर्ट रिवाइज करवा रहा हूँ। वापस बेटा ध्यान से सुनना। पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल और क्या होती है, इक्वल होती है। चलो भाई, पैरेलल भी है और क्या, इक्वल भी है। इसके डायगोनल इक्वल होते हैं। इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, चलो करते हैं। इसके अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। ये चीज पता चली या नहीं चली, चल गई। तो ये आपके पैरेललोग्राम था और पैरेललोग्राम की क्या थी, प्रॉपर्टीज थी। अब उसके बाद देखो आगे जो आपके टॉपिक है वो आपके पास क्या है, ध्यान से सुनना। देखो पैरेललोग्राम पढ़ने के बाद अपन लोग क्या पढ़ते हैं, रेक्टेंगल। क्या पढ़ता है, रेक्टेंगल। तो यहाँ पे अपन लोग छोटी सी हेडिंग डाल रहे हैं, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल क्या होता है, ध्यान से सुनना आप सब लोग। रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसका पर एंगल 90 का होता है। यानी रेक्टेंगल क्या होता है, पैरेललोग्राम प्लस 90। यानी ये एक पैरेललोग्राम ही है लेकिन इसका प्रत्येक एंगल कितने का होता है, 90 का होता है। क्या पैरेललोग्राम का प्रत्येक एंगल 90 का होता है, नहीं। जबकि रेक्टेंगल का क्या होता है, प्रत्येक एंगल 90 का होता है। इसकी भी अपोजिट साइड बराबर होती है और पैरेलल होती है। इसके भी डायगोनल बराबर होता है और इसके अपोजिट एंगल तो आप सबको पता है 90 है, तो बराबर ही हो गए थी। ये चीज आप लोगों को पता चली या नहीं चली, चल गई। अब उसके बाद जो आगे आपके आ रहा है, ध्यान से सुनना आप सारे बच्चे। तो एक मिनट, अब उसके बाद देखो जो आगे आपके टॉपिक आ रहा है वो क्या आ रहा है, रोम्बस। क्या आ रहा है, रोम्बस। तो देखो रोम्बस पढ़ते हैं अपन लोग। तो यहाँ पे आपके पास रोम्बस है। तो बेटा रोम्बस को ध्यान से देखोगे, रोम्बस क्या होता है, रोम्बस एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी चारों साइडें
ये देखो अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल, और चारों साइडें क्या होती है, इक्वल होती है। तो रोम्बस बहुत ही खास है, अपने लिए ध्यान से सुनना सारे बच्चे। रोम्बस की चारों साइड जो अपोजिट साइड है वो पैरेलल होती है, और उसके बाद उसकी चारों साइडें आपकी क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान से सुनना। उसके बाद जो रोम्बस के डायगोनल होते हैं, रोम्बस के डायगोनल होते हैं, रोम्बस के डायगोनल बराबर होते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। रोम्बस की सबसे बड़ी खासियत ये है, रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री के ऊपर बाइसेक्ट करते हैं। तो ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। यदि आपके पास रोम्बस हो गया, अब रोम्बस होने के बाद आपके पास क्या आ गया, स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या होता है, रोम्बस प्लस 90, रोम्बस प्लस 90, यानी स्क्वायर आपके पास क्या है, ये स्क्वायर है। अब स्क्वायर क्या है, रोम्बस ही है, उसकी भी चारों साइड क्या है, पैरेलल है और चारों साइड इक्वल है, प्लस उसका हर एंगल कितने का होगा, 90 का होगा। उसके भी डायगोनल एक दूसरे को कितने पे बाइसेक्ट करता है, 90 के एंगल पे बाइसेक्ट करता है। आई होप आपको ये चारों कोऑर्डिनेटर समझ में आए होंगे, और ऐसे ही वीडियो के लिए और ऐसे ही बेसिक वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी अपन लोग क्लास 9 के सारे चैप्टर्स के बेसिक वीडियो बना के डालेंगे। थैंक यू।